हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया ही होगे। तो आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एक अच्छे मार्केटर बनने की और मार्केट में अपने कस्टमर को कैसे सेल करा जाए और एक अच्छा कस्टमर को कैसे अपनी वेबसाइट पर कन्वर्ट करा जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने क्लाइंट पर अप्लाई करी है और मैं हर क्लाइंट पे ये सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ। तो यही चीज़ मैंने अपने न्यू क्लाइंट पे अप्लाई करी। हमें लगभग 1 महीना होने को जा रहा है इन क्लाइंट के साथ काम करते हुए और हमें रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने चेंजेस वगैरह करे, मैंने और चीज़ें देखी। तो अब हमें जो है कल मैंने एक न्यू ऐड बनाया था इन क्लाइंट का। परसों मैंने एक न्यू ऐड बनाया था इन क्लाइंट का और आज हमें उसी ऐड से, सेम ऐड से जो कन्वर्जन रेट मिल रहा है वो 21% का कन्वर्जन रेट मिल रहा है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चेंजेस करे थे वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले देखो, ये ऐड था जो हमने बनाया है। ये ऐड है वीडियो 8। देखो, इसमें मैंने कोई टारगेटिंग नहीं करी, कोई इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करी थी, कि सिर्फ ब्रॉड टारगेटिंग थी। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और उसमें कोई भी इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं है, बस एज टारगेट है, क्योंकि एज जो है वो कार से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो इस पे हमें जो रोएस पड़ रहा है, पहले हमें जो रोएस पड़ रहा था वो जो मैं दूसरे कंप्यूटर्स के ऐड यूज़ कर रहा था और उनको उनमें थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करके उन्हीं को रन कर रहा था। तो जो हमारा सीपीपी था वो लगभग 150, 200, 250 रुपये से भी ऊपर जा रहा था। लेकिन अब जो वो है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 30 रुपये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इतना ड्रॉप कैसे गिरा? क्योंकि हमने जो क्रिएटिव जो बनाया वो मार्केट रिसर्च के बेस पर बनाया। मैंने कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स थे, डिज़ायर थे, वो पूरे मार्केट रिसर्च करी। हम पूरे के लगभग हमें लगभग 8 से 10 घंटे लगे पूरा का पूरा मार्केट रिसर्च करने में। तो फिर उसके बेस पर मैंने वो क्रिएटिव्स बनाना स्टार्ट करे और ये जो हमारा पहला क्रिएटिव है उसने ही हमें लगभग 30 का कोर्स पर रिजल्ट दे दिया है। और शुरुआत में ये ऐड वर्किंग नहीं कर रहा था, एक दिन इस ऐड ने कोई सेल ला करनी थी हमें, लेकिन हमने इसे होल्ड करके रखा, क्योंकि हम लगभग 7 दिन तो देते हैं एक क्रिएटिव को रन होने के लिए। और आज इनने हमें जो सेल दी है वो 30 का कोस्ट पर परचेज दिया है और जो रोएस है वो लगभग 17 का रोएस हमें दिया है। क्रिएटिव पर ये 26 का रोएस चल रहा है, लेकिन कैंपेन लेवल पे देखा जाए तो 17 का रोएस चल रहा है, ठीक है। और वेबसाइट में हमने क्या चेंजेस करा? वेबसाइट में हमने कई सारे ऑफर ट्राई करे, बाय वन गेट वन 50% ऑफ विद एडवेंचर गिफ्ट, ऐसा करके ऑफर ट्राई करे हमने वेबसाइट में और चीज़ें भी ट्राई करी, लेकिन हमें सेल्स नहीं आ रही थी। फिर हमने वेबसाइट को पहले पूरा लैंडिंग पेज चेंज करा कि कस्टमर क्यों नहीं खरीद रहा है। फिर हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि हमारा ऑफ़र में प्रॉब्लम थी, तो हमने ऑफ़र चेंज करा। तो ऑफ़र में हमने क्या दिया कस्टमर को? हमने कस्टमर को दिया बाय वन गेट वन प्लस 30% कैशबैक फ्री, ठीक है। तो ये हमारा ऑफर काम कर गया और उससे हमें जो रोएस आ रहा है वो 17+ का रोएस आ रहा है हमें कैंपेन लेवल पे। और हमारा सिर्फ एक ही क्रिएटिव है जो अभी अच्छी तरीके से रन हो रहा है और ये क्रिएटिव आगे भी वर्क करेगा, क्योंकि इसके सारे मैट्रिक्स हमारे वर्क कर रहे हैं। और मेन चीज़ है कि ये पूरा का पूरा कस्टमर रिसर्च पर है। कस्टमर का जो डिज़ायर था, जो पेन पॉइंट था, जो प्रॉब्लम थी, उसको मैंने ऐड में कस्टमर की लैंग्वेज में उसके कस्टमर को दिखाया, ठीक है। तो तुम्हारे जो दोनों चीज़ मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक भी मार्केटिंग बेकार हो और लैंडिंग पेज अच्छा हो, तो जब भी काम नहीं करेंगी चीज़ें। और अगर तुम्हारा लैंडिंग पेज बेकार है और तुम्हारा मार्केटिंग अच्छी है, जब भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर चलना होगा, मैच करके चलना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मैंने मार्केट रिसर्च कस्टमर की जो मार्केट रिसर्च है वो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें अपने फेसबुक ऐड को क्रश इट करना है, उसमें अच्छे खासे रिजल्ट लाने हैं जो तुम्हारे को एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करके दे। टाइम लगा, हमें लगभग पूरे 20 से 25 दिन लगे। क्लाइंट थोड़े टेंशन में भी थे कि सेल्स नहीं आ रही, लेकिन हमने उनको रिजल्ट ला के दिए। मैंने बोला कि मैं एक ही प्रोडक्ट को विनर बनाता हूँ, ठीक है। उसी प्रोडक्ट को विनर बनाने के लिए हम मार्केट रिसर्च करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में लोग 10-10 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, लेकिन
हमने बोला कि एक ही प्रोडक्ट को हम विनर बनाते हैं मार्केट रिसर्च करके कस्टमर की, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो आ गई आपको तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट विनर बना सकते हो। अब इस मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट विनर बना सकते हो, कोई सा तो नहीं, कि कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो विनर नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमें पता था क्योंकि हमारे पास डेटा था, हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा था कि प्रोडक्ट कितनी सेल्स ला रहा है कॉम्पिटिटर्स के लिए, वो फाइनेंसेस क्या है हमारे प्रोडक्ट के, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रहा है, वो किस किस तरीके से सेल हो सकता है, क्या एंगल हो सकते हैं मार्केटिंग एंगल्स, क्या उसके लिए ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं। हमने लगभग 4 ऑफ़र इसमें यूज़ करे थे क्रिएटिव कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पे। जैसे बाय वन गेट वन करा था, और एक करा था हमने 50% ऑफ का भी करा था। फिर हमारा एक ऑफ़र था लगभग उसमें हम दे रहे थे कि फ्री शिपिंग, 90 डेज मनी बैक गारंटी और एडवेंचर गिफ्ट, तो ये हम सब ऑफ़र दे रहे थे। फिर हमने एक और ऑफ़र ट्राई करा, लेकिन अब जो हमारा 5th ऑफ़र है वो ऑफ़र ने हमें रिज़ल्ट ला के दिए हैं इतने अच्छे, और ये आगे भी रन होता रहेगा क्योंकि सब चीज़ डेटा पर बेस है। कोई भी हम तीर नहीं चला रहे हैं कहीं भी अंधेरे में, हमें पता है कि हमारा तीर कहाँ लगेगा और कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो अपनी मार्केट रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करो, कोई तुम ड्रॉप शिपिंग में फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।